नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी को ज्ञान बाग के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग ज्ञान बाग का जो टॉपिक है वह है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। अनुवांशिकता तथा जैव विकास, इसके इस पाठ का संक्षेपण हम लोग देखेंगे। इसके बाद और जो प्रश्न उत्तर है उस सबको देखेंगे। अब अनुवांशिकता और जैव विकास पृथ्वी पर जीवों की विविधता उसके क्रमिक एवं निरंतर विकास का कारण ही है। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों के विकास का प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ है। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन का जैव विकास कहते हैं। हम लोगों के शरीर में जो भी परिवर्तन या कुछ भी होता है वह वातावरण के कारण भी होता है, प्राकृतिक कारण भी होता है और परिस्थिति कारण भी होता है। अब विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। विभिन्नताएं होती है दो प्रकार की, एक जननिक और दूसरा होता है कायिक। जनकों में उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युवकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। पैतृक गुणों का अनुसरण मतलब हो गया कि जो गुण या अवगुण हमारे पूर्वज में है, माता पिता में हो, दादा में हो या जो भी हो पहले हो, वो उस गुण का कुछ न कुछ अंश उसके बच्चों में भी आ जाता है। अब है विभिन्न जीवों में ऐसे गुण हैं जो उसके अपनी जनकों अथवा अपनी ही जाति के अंश रसों के सभी गुण का मूल स्वरूप विभिन्नता दर्शाता है। किसी जीवों के जीनी संरचना उस जीव की जीन प्रारूप और जीनोटाइप कहलाता है। अब इस सब पर जो खोज किए थे उस सब के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण कहलाता है। मेंडल का जो प्रथम नियम था वह क्या था? पृथक्करण कहलाता है। मेंडल में अपना प्रसिद्ध अनुवांशिकों का प्रयोग साधारण मटर पर किया था। मेंडल का जो आवर्त सारणी सब जो पढ़िएगा वह किस पर किया था? मटर पर किया था। मेंडल के द्विगुण संकरण के से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात 9:3 और अनुपात 3:1 है। मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात 3:1 है। जीवन प्ररूपी अनुपात 1:2:1 है। मेंडल के द्विगुण संस्करणों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष मेंडल के स्वतंत्र विन्यास का नियम कहलाता है। अब मनुष्य में कुल क्रोमोजोम होते हैं वह 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य में जो है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े में से एक्स तथा वाई क्रोमोजोम में मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। एक्स और वाई जो है वह लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है। जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उसमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन को बताता है। जैव विकास जो है वह जीवों के इतिहास, उसके उत्पत्ति, उसके पूर्वजों के गुण अवगुण के बारे में हम लोगों को बताता है। जीवों में विभिन्नता उत्परिवर्तन तथा अनुवांशिक अनुप्रयोग है। प्रारंभ में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव के न होने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए उस समय पृथ्वी पर वातावरण अपचायक था। आगे है जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन से यह पता चलता है कि जैविक विकास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण समूह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। अंतःप्रजनन, अनुवांशिक विचलन तथा प्राकृतिक चुनाव के द्वारा होने वाले जातीय उद्भवन उस जीवों के हो सकते हैं जैसे लैंगिक जनन होता है। विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रजातियों के बीच आपस में संबंध का अन्वेषण लैंगिक जनन के समय उनके डीएनए में हुए परिवर्तन के अध्ययन से किया जाता है। जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों के क्रमिक विकास के द्वारा ही होता है। तो यह अनुवांशिक गुण जो है वह हम लोग के शरीर में पूर्वजों के द्वारा ही, पूर्वज का जो गुण है वह हम लोगों में व्यवस्थित रहता है और इसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। अनुवांशिकता है जैव विकास। जैव विकास में आज हम लोगों ने इसका संक्षेपण देखा है। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए
और अपने दोस्तों के तक शेयर करें। इसमें जो भी आप लोगों को कमी महसूस होता है वह हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम अपने इस ज्ञान बाग के जो वीडियो है उसमें और कुछ संशोधन कर सकें। बिना आप लोगों के सहयोग से यह संशोधन संभव नहीं है। तो इसी के साथ